अक्सर हमें बोला जाता है ना, अरे यार सब ठीक हो जाएगा, बस पॉजिटिव सोचो। सच बताइए, कभी कभी ये सुनकर इरिटेशन होती है ना। लगता है जैसे कोई खोखली किताबी या ज्ञान की बात दे रहा हो, जिसका असल जिंदगी की परेशानियों से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि इसके पीछे एक बहुत ही तगड़ी साइंस है। जी हां, आज हम इसी हवा हवाई लगने वाले मिथक का पर्दाफाश करने वाले हैं। आज हम समझेंगे कि पॉजिटिव थिंकिंग सिर्फ मन को बहलाने का तरीका नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत ही ठोस और पावरफुल न्यूरोसाइंस काम करती है, जो लिटरली हमारे दिमाग की वायरिंग को बदल सकती है। तो चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं। आज हम इस प्रोसेस को बायोलॉजिकल लेवल से लेकर एक्शनेबल स्टेप्स तक डिकोड करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे विचारों के विज्ञान की, फिर समझेंगे हमारे दिमाग का सुपर फिल्टर कैसे काम करता है। इसके बाद हम देखेंगे कि नेगेटिविटी कैसे एक धीमा जहर है, और सबसे आखिर में बात करेंगे कि अपने दिमाग के इस हार्डवेयर को हम खुद दोबारा प्रोग्राम कैसे कर सकते हैं। ओके, तो बिना किसी देरी के अपने पहले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, द साइंस ऑफ थॉट। यहां एक बात समझना बहुत जरूरी है कि हमारे थॉट्स यानी हमारे विचार कोई हवा में तैरने वाले ख्याली पुलाव नहीं है, बल्कि ये हमारे दिमाग के अंदर होने वाली एकदम रियल फिजिकल और केमिकल घटनाएं हैं। असल में होता क्या है, जब भी हम पूरे होशो हवास में कुछ अच्छा या पॉजिटिव सोचते हैं ना, तो हमारे दिमाग में लिटरली न्यूरॉन्स फायर होते हैं। एक पूरी की पूरी केमिकल चेन रिएक्शन शुरू हो जाती है। ये साबित करता है कि हमारा दिमाग हमारे विचारों पर बिल्कुल वैसे ही रिएक्ट करता है जैसे वो बाहर की किसी असली फिजिकल चीज पर करता है। ये चेन रिएक्शन हमें बैठे रहने नहीं देती, बल्कि एक्शन लेने के लिए अंदर से पुश करती है। और इस पूरी कहानी का हीरो कौन है? वो है डोपामीन। नाम तो सुना ही होगा। ये एक ऐसा पावरफुल बायोलॉजिकल इंजन है जो अच्छा सोचने पर हमारे दिमाग से रिलीज होता है। ये सिर्फ हमें खुशी का एहसास ही नहीं कराता, बल्कि अंदर से एक जबरदस्त किक देता है, एक मोटिवेशन जगाता है। ये दिमाग को एक क्लियर सिग्नल देता है कि हाँ बॉस, आगे बढ़ो, ये गोल अचीव करना बिल्कुल पॉसिबल है। यही वो केमिकल है जो हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है। इसे एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। राहुल की कहानी लेते हैं। राहुल एक जॉब इंटरव्यू के लिए गया। अब स्किल्स उसके पास पूरी थीं, लेकिन जब उसने नेगेटिव सोचा तो उसकी बॉडी ने कॉर्टिसोल नाम का स्ट्रेस केमिकल रिलीज कर दिया। नतीजा, उसे नर्वसनेस हुई और जॉब हाथ से निकल गई। अब सोचिए, अगर उसी राहुल ने पॉजिटिव माइंडसेट रखा होता तो डोपामीन रिलीज होता, कॉन्फिडेंस आसमान पर होता और सफलता उसके कदम चूमती। टैलेंट बिल्कुल एक जैसा था। गेम पलटा तो सिर्फ उन केमिकल्स ने जो उसकी सोच ने ट्रिगर किए थे। चलिए अब आते हैं आज की चर्चा के सबसे दिलचस्प हिस्से पर, जिसे मैं इंटेलेक्चुअल क्लाइमैक्स कहता हूं। हमारा दूसरा सेक्शन, द ब्रेन्स सुपर फिल्टर। यहां हम देखेंगे कि हमारा दिमाग इस पूरी बाहरी दुनिया को प्रोसेस आखिर करता कैसे है। जरा इस डेटा को सुनिए, आप सच में हैरान रह जाएंगे। हमारा दिमाग हर एक सेकंड में 11 मिलियन यानी 1,10,00,000 बिट्स इंफॉर्मेशन प्रोसेस करता है। 11 मिलियन। लेकिन हम फोकस कितने पे कर पाते हैं? गेस कीजिए। सिर्फ और सिर्फ 50 बिट्स पर। 11 मिलियन और 50 है ना दिमाग हिला देने वाला कंट्रास्ट। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि बाकी की इंफॉर्मेशन आखिर जाती कहां है? यहीं एंट्री होती है हमारे रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम यानी RAS की। यह हमारे दिमाग का एक ऐसा छुपा हुआ बायोलॉजिकल सुपर फिल्टर है जो हमारे बिलीव्स और सोच के हिसाब से तय करता है कि कौन सी बात हमारे कॉन्शियस माइंड तक पहुंचेगी। साइंस के मुताबिक हम लिटरली सिर्फ वही देखते हैं जो हमारा दिमाग हमें दिखाने के लिए प्रोग्राम किया गया है। इसे एक बहुत ही मजेदार तरीके से समझते हैं, जिसे रेड कार फिनोमेनन कहते हैं। मान लीजिए आपने एक लाल रंग की कार खरीदने का फैसला किया। अब अचानक से क्या होगा? आपको सड़क पर हर जगह वही लाल कार दिखने लगेगी, राइट? ऐसा तो नहीं कि वो कारें रातों रात आ गईं, वो हमेशा से वहीं थीं, लेकिन पहले आपका RAS उन्हें फिल्टर करके हटा रहा था। सच मानिए, कामयाबी, वेल्थ और ग्रोथ के मौके भी बिल्कुल ऐसे ही हमारे आसपास होते हैं। बस हमारी नेगेटिव सोच उन्हें फिल्टर करके हमारी नजरों से छुपा देती है। तो अब जब हम ये समझ चुके हैं तो बात करते हैं हमारे तीसरे सेक्शन की, नेगेटिविटी के बारे में। ये जानना बहुत जरूरी है कि हर वक्त बुरा सोचते रहना हमारे लिए फिजिकल और मेंटल लेवल पर कितना खतरनाक साबित हो सकता है। किसी ने बहुत सही कहा है कि नेगेटिव थिंकिंग एक धीमा जहर है। एक निराशावादी नजरिया कोई साधारण सा खराब मूड नहीं है दोस्तों। ये एक ऐसा साइलेंट किलर है जो बहुत ही खामोशी से और सिस्टमैटिक तरीके से इंसान के पूरे पोटेंशियल और काबिलियत को मार देता है। और इस धीमे जहर का साइंटिफिक नाम है कॉर्टिसोल।
हजारों साल पहले ये स्ट्रेस हार्मोन हमारे पूर्वजों को जंगली जानवरों के हमले से बचाने के लिए रिलीज होता था। लेकिन आज क्या होता है? आज हमारा दिमाग ऑफिस की किसी टेंशन या एक नेगेटिव विचार को ही सचमुच के जंगल का शेर मान बैठता है। ये एक बहुत बड़ा एवोल्यूशनरी मिसमैच है। हम सिर्फ नेगेटिव सोचते हैं और हमारी धड़कन बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है और इम्यूनिटी गिर जाती है। लॉन्ग टर्म में ये शरीर को बुरी तरह डैमेज करता है। इसे नेहा की स्टोरी से समझते हैं। नेहा बहुत टैलेंटेड थी, हाई स्किल्स थी उसके पास, लेकिन उसका फोकस हमेशा नेगेटिव चीजों पर रहता था। इस बायोलॉजिकल डेंजर मोड के कारण उसके आरएएस ने उसे सिर्फ फेलियर का डर दिखाया और जो मौके उसके बिल्कुल सामने थे उन्हें पूरी तरह इग्नोर कर दिया। अगर उसका फोकस थोड़ा भी पॉजिटिव होता तो उसकी वही स्किल्स उसे बेहतरीन करियर ग्रोथ तक ले जाती। उसका दिमाग बस एक झूठे खतरे वाले मोड में फंसा रहा जिसने उसे आगे बढ़ने ही नहीं दिया। तो ये पूरी विनाशकारी साइकिल आखिर काम कैसे करती है, ये समझना क्रूशल है। देखिए, सबसे पहले एक नेगेटिव थॉट आता है, इसके तुरंत बाद कॉर्टिसोल रिलीज होता है और शरीर स्ट्रेस मोड में चला जाता है। फिर आपका आरएएस फिल्टर इस नेगेटिव बात को सच साबित करने वाले सबूत ढूंढने लगता है। इससे आपका सेल्फ डाउट बढ़ता है, आप अच्छे मौकों को इग्नोर करने लगते हैं और फाइनली असल रियलिटी भी बिल्कुल वैसी ही बन जाती है जैसा आपने शुरू में डरते हुए सोचा था। मतलब आपका एक थॉट ही आपकी हकीकत बन गया। खैर, अब तक हमने काफी सीरियस बातें कर ली, लेकिन निराश होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हम अपने आखिरी और सबसे पावरफुल सेक्शन पे आ रहे हैं। इस दिमाग को रीप्रोग्राम कैसे करें? चलिए इस बायोलॉजिकल प्रोग्रामिंग को हैक करने के तरीके देखते हैं। इस सुपर कंप्यूटर को फिक्स करने के लिए हमारे पास ये 3 एकदम सॉलिड साइंस बैक तरीके हैं। ये कोई खोखली एडवाइस नहीं है, बल्कि डेली लाइफ के ठोस एक्शनेबल स्टेप्स हैं। पहला, अपनी सेल्फ टॉक को कंट्रोल करना। दूसरा, विजुअलाइजेशन की प्रैक्टिस करना। और तीसरा, एक ग्रैटिट्यूड जर्नल मेंटेन करना। शुरुआत करते हैं स्टेप 1 से, सेल्फ टॉक। मोहन की कहानी यहाँ बहुत काम की है। जब उसे जॉब इंटरव्यू में रिजेक्शन मिला तो टूटने की बजाय उसने खुद से बार बार ये वाक्य दोहराने शुरू किए, मैं स्मार्ट और केपेबल हूं, मैं पॉजिटिव चेंज ला सकता हूं, मैं सफलता के करीब पहुंच रहा हूं। आपको शायद लगे कि ये तो बस बोलने वाली बात है, लेकिन नहीं। जब हम ऐसी बातें बार बार दोहराते हैं तो हम लिटरली अपने राज को एक डायरेक्ट कमांड फीड कर रहे होते हैं कि भाई मेरे लिए सॉल्यूशंस ढूंढ कर लाओ। दूसरा स्टेप है विजुअलाइजेशन के मैकेनिक्स। सोनिया ने एक बेहतरीन जॉब ऑफर सिर्फ इसलिए अट्रैक्ट किया क्योंकि उसने हर दिन सिर्फ 5 मिनट निकालकर अपनी मनचाही जॉब की डिटेलिंग इतनी इंटेंसिटी के साथ इमेजिन की कि उसके दिमाग के लिए सच और इमेजिनेशन के बीच का फर्क ही खत्म हो गया। साइंस कहती है कि जब दिमाग को लगता है कि कुछ ऑलरेडी सच है तो वो उसे हासिल करने के सॉल्यूशंस खोजने में पूरी ताकत लगा देता है। और हमारा तीसरा बहुत ही इफेक्टिव स्टेप है ग्रैटिट्यूड, यानी आभार जताना। अमन ने जब ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखना शुरू किया तो इसका असर सीधा उसकी बायोलॉजी पर पड़ा। जब हम शुक्रगुजार होते हैं ना, तो दिमाग डोपामीन और सेरोटोनिन रिलीज करता है। इससे हमारा आरएएस स्कार्सिटी यानी कमी वाले माइंडसेट से निकलकर अबंडेंस यानी प्रचुरता वाले माइंडसेट में शिफ्ट हो जाता है। अचानक से प्रॉब्लम्स की जगह आपका फोकस ग्रोथ और नए मौकों पर शिफ्ट हो जाता है। तो दोस्तों, इस पूरी डीप डाइव के बाद एक बहुत ही अहम सवाल हमारे सामने आता है। अब तो साइंस भी मानती है कि विचार ही रियलिटी बनाते हैं। हमारा दिमाग एक हार्डवेयर है और हमारी सोच उसका सॉफ्टवेयर। तो आज अपने लिए कौन सी रियलिटी का चुनाव किया जाएगा? क्या आज अभी से अपनी इस बायोलॉजिकल प्रोग्रामिंग का कंट्रोल अपने हाथों में लिया जाएगा? इस बारे में जरा गहराई से जरूर सोचिएगा।